जिनका परचम फर्श पर, जिनकी शान इन्ना कैना कल कौसर, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता व आका हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कुद्स में हम और आप अपनी गुलामी का सबूत देते हुए हदिये दरूद पाक पढ़ने की सादतें हासिल करें। बुलंद आवाज से जोर जोर दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद पढ़ने का इतना समझाने के बाद मैंने नहीं ये जाना था कि इतनी बड़ी नासमझी से आप लोग काम लेंगे। बताओ, जब हम लोग कहते दरूद पढ़ो तब आपका हाल ये है, अपनी तबीयत से कब और कैसे पढ़ते होंगे यार? दरूद जानते हो? बेगाने इरफां को हकीकत की खबर क्या, बेगाने इरफां को हकीकत की खबर क्या या रसूल अल्लाह, जो आपसे वाकिफ न हो वो अहले। अब देवबंदियों को कोई कहे कि ये जाने, बेगाने इरफां को हकीकत की खबर क्या, ए आका जो आपसे वाकिफ न हो वो अहले नजर क्या, मंजूरे नजर कौन हुआ इसकी खबर क्या, मंजूरे नजर कौन हुआ इसकी खबर क्या, अरे वो फजल पे आ जाए तो फिर ऐबो हुनर क्या, अब मुझको दरे यार के सजदे से ना रोको, अब मुझको दरे यार के सजदे से ना रोको, कुर्बान जहां दिल है वहां कीमतें सर, कुर्बान जहां दिल है वहां कीमतें सर क्या। मैं अपने बहुत बड़े बुजुर्ग से वादा करके आया हूँ कि कम वक्त में मैं लोगों के एक इस्लाही चंद जुमलों में बातें कह के हाजिर हो जाता हूँ। बस वो मेरी चंद बात सुन ले। जिस कॉन्फ्रेंस में आप जलवा फरमाए, इसका नाम है पैगामे ताजुश शरिया। इसी के ताल्लुक से मेरा शेर और शायद दो बात, बस मेरी तकरीर खत्म। मैं बिला कोई तमहीद अपनी मौजू पे आता हूँ। बरेली शरीफ का स्टेशन है, तमाम मुसाफिर उतर गए ट्रेन से, उसमें दो गोरे चिट्टे लोग भी उतरे। हजरत वो दो उतरने के बाद मशवरा करते कि यार बरेली शरीफ का नाम सुना जाता है, तो एक ने कहा तुम कुछ जानते हो? कहा नहीं। कहा बरेली शरीफ में एक मौलाना है, उन्हें आला हजरत कहा जाता है और वो सैयदों की बड़ी कद्र करते, बड़ा इनाम देते, बड़ा नजराना देते, अच्छा खाना देते, अच्छा नाश्ता देते। लाओ हम लोग सैयद बन के पहुंच जाए। अब ये पहुंचे, खादिम खड़ा है दरवाजे पर, तवज्जो रहे आपकी, खादिम दरवाजे पे खड़ा है। सलाम किया, खादिम ने पूछा कहाँ से आए हो? कारे में कहीं से आए हूँ, जलाल देखिए। ये सैयदों का जलाल देखिए। किसी ने कहा था सर पे बढ़ाया बाल तो रोटी के वास्ते, सर पे बढ़ाया बाल तो रोटी के वास्ते, कपड़ा रंगाया लाल तो रोटी के वास्ते, आया मुझे जलाल तो रोटी के वास्ते, ये सब रहा। मौलाना दिखाता हूँ तुम्हें, फर्जी है कोई मौलवी आला हजरत को आया तुम मिलाया दिल्ला नहीं कहता, ना मौजिजाते मौजिजाते रसूलुल्लाह कहता। वो है तो कहा जाता है, उनका होना में साबित करता।
बेशक। अगर कोई सुन रहा हो, मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया वहाबियत अगर मेरे इस जुमले को काट दे, मैं उसकी गुलामी करूंगा। बेशक। ये गए, जलाल दिखाया, कहा तुम मुझसे पूछ दो मैं कहाँ से आया हूँ, जाओ आला हजरत से कहो 2 सैयद साहब आए मिलने। आप वो सैयद साहब का नाम सुन के लोग कहते हैं ना कि सैयदों की तौहीन बरेली से की है। बरेली के खुद्दामों का हाल देखो, सैयद का नाम सुना, दरबारे आला हजरत में हाजिर हो गए, अर्ज किया हुजूर 2 सैयद साहब तशरीफ लाए, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। हुजूर आला हजरत वजू फरमा रहे थे, वजू मुकम्मल ना किया, उनसे मिलने चले आए। ये एहतराम देखिए, उनसे मिलने चले आए, सलाम मुसाफा के बाद उन्हें बिठाया, फिर फरमाया मैं वजू कर रहा था, वजू करके खिदमत में हाजिर होता हूँ। आला हजरत तशरीफ ले गए, वजू फरमाया, उसके बाद जो काम थे वो निपटाया, फिर आए और इनकी हस्बे मंशा नाश्ता करवाया, खाना खिलाया, खूब इनाम अता किए, खूब नजराना दिया। जब इनका हो गया काम ना आरी आरी सा, तो कहने लगे हुजूर अब इजाजत दीजिए, हम जाना चाहते। तो आला हजरत फरमाते नहीं, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने चलूंगा। मैं स्टेशन, कहा रे हजरत हम लोग चले जाएंगे, कहा नहीं मैं स्टेशन तक चलूंगा। हजरत इस जुमले पे गौर कीजिए, वो कह रहे मैं चला जाऊंगा, बरेली के एक मौलाना कह रहे मैं भेजने चलूंगा, ये कह रहे हैं आप क्या तकलीफ उठाएंगे, मैं चला जाऊंगा। तो आप फरमाते आप ऐसे यूं ही मेहमान नहीं है, मुझे स्टेशन तक चलने दो, ताकि तुम्हें ये खबर हो जाए कि बरेली का ये पठान सैयद की कद्र किस तरह करता है। अब ये खामोश हो गए, आला हजरत इनके पीछे पीछे गए और बरेली शरीफ स्टेशन पे पहुंचे, आला हजरत जम के खड़े हो गए। तो इन लोगों ने कहा कि हुजूर जब यहाँ तक आ गए हैं तो प्लेटफार्म तक तशरीफ ले चलिए। तो आला हजरत ने फरमाया अहमद रजा इस जगह से एक कदम आगे अब नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि यही वो जगह है जहाँ से तुम दोनों सैयद बनके मेरे पास। बेशक। इससे आला हजरत की बुजुर्गी नहीं साबित होती है। बोलो आप लोग, बोलो यार, बातें बड़ी बड़ी मारते हो तुम लोग। इससे बुजुर्गी आला हजरत की नहीं साबित होती। सब कहते खाली मौलाना थे, बुजुर्ग कहाँ थे। कहा इससे एक कदम आगे मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि वही जगह है जहाँ से तुम सैयद बने थे। मालूम हो तुम लोगों को और बता देना, अहमद रजा को अल्लाह ने जो नाक अता फरमाई वो नाक सबकी तरह नहीं, इस नाक को अल्लाह सैयदों की खुशबू भेज दिया करता है। सैयद की खुशबू से मैं पहचान लेता हूँ कि सैयद है या गैर से। जिसकी नाक में इतना दम होना कि सैयद मौजूद हो, खुशबू से पहचान ले, बस वही आयतुम मिन आयतिल्लाह है।